Assalamu alaikum. My name is Abiha Tarek and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy पे हम लोगों की कोशिश है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन दी जाए उन टॉपिक्स की जो सिलेबस में इंक्लूड हैं एमडीकेट के सिलेबस में बाय पीएमसी। ताबीर एकेडमी की वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंपाइल्ड नोट्स, और आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए इट कैन हेल्प यू। ताबीर एकेडमी की वेबसाइट पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे दैट कैन हेल्प यू डिटरमिन कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। सो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज ताबीर एकेडमी की वेबसाइट पे जाकर अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारे पास लिक्विड्स। लिक्विड्स में हमारे पास जो सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इसमें हमने डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक फोर्सेस प्रेजेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, उनका कंपैरिजन, किस में स्ट्रांग होती हैं, किस में वीक होती हैं, वाटर के अंदर कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ना है डेंसिटी के बारे में कि टेम्परेचर से और डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है लिक्विड्स के ऊपर। लिक्विड्स जनरली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती हैं। इनके अंदर लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और गैसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और दे आर द कॉज, दिस मूवमेंट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन। हीटिंग करें अगर लिक्विड की तो इट एक्सपैंड्स, और उसके अलावा अगर हम इनको due to the bonds between separate molecules being bonded less tightly than in solids, they expand more than solids. Okay. The particles of a liquid are close together as compared to gases, but not as close as solids. Liquids की shape नहीं होती, जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स को ऐड करते हैं उसी की शेप जिसको कहते हैं ये लोग अटेन कर लेते हैं, लेकिन लिक्विड्स का एक वॉल्यूम जो सा होता है वो डेफिनेट होता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी when the molecules will stop moving so much, so they will come closer, and when they will come closer तो उनके अंदर जो intermolecular forces हैं they will become strong and liquids can be converted into solids. Kinetics of liquid gases have more kinetic energy. Their molecules are moving with more energy than liquids, and liquids have more energy than solids. So सबसे least kinetic energy होती है solids की और सबसे high होती है gases की. As the space between molecules in liquid decreases as compared to gases, forces between neighbor molecules has a greater effect on the molecules. They move in a zigzag manner. उस zigzag manner को हम कहते हैं Brownian movement. Increase in temperature increases average kinetic energy. जो हमारे पास आगे ग्राफ के अंदर शो किया गया है, ये हमारे पास ग्राफ है। इसके अंदर यू कैन सी के एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस स्पीड के ऊपर मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये ग्राफ है। उसके बाद हमारे पास है if the particles gain enough kinetic energy, अगर इतनी एनर्जी हो जाए उनके पास कि they are able to leave liquid surface, so they will leave the surface and they will convert into gaseous phase. This is called evaporation or this is called the change of phase. हमारे पास जो टाइप्स की बॉन्डिंग्स हैं वो हमारे पास डाइपोल डाइपोल, वो पोलर पोलर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर नॉन पोलर के अंदर, इंस्टेंटेनियल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जिनको लंदन फोर्सेस भी कहते हैं नॉन पोलर के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। ये इनकी स्ट्रेंथ्स दी गई हैं और ये इनके फैक्टर्स दिए गए हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर एंड NH3. Greater the strength of intermolecular forces, higher will be the thermodynamics parameters like melting point, boiling point. अगर हम लोगों की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा ब्रेक करने में, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। Strips of ice, density of water is maximum at 4 degrees centigrade. Okay.
The density of ice is less than water. That is why the ice always floats on water. जब हमारे पास winters में भी the lakes get they have this covering of ice on the top, और नीचे जो होता है the water is warm enough for the fishes to survive, और top पे the gases the ice is floating. Ice occupies 9% more volume than water due to its hexagonal structure. तो अगर आप water को freeze करेंगे तो the ice that will be solidified it will expand, वो ज्यादा volume लेगी. Water freezes from the top due to hydrogen bonding. Water has 2 hydrogen bonds per molecule. This is the structure. उसके बाद है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है आइस का, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोरीन वाटर एंड NH3, ये हमारे पास जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर दिया गया है. उसमें आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि NH3 has 1 hydrogen bond, hydrogen fluorine has 1 hydrogen bond per molecule, but water has 2 hydrogen bonds per molecule. बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन का उससे कम है, और NH3 का उससे भी कम है. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा है? हाइड्रोजन फ्लोरीन में ज्यादा है, फिर वाटर एंड देन NH3. इसी तरह आपके पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी ट्रेंड दिया गया है. इवेपोरेशन क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड एंटर गैसियस स्टेट, कि दे आर लीविंग द लिक्विड स्टेट, सरफेस को लीव कर रहे हैं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसके द लिक्विड सरफेस इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद बॉइलिंग, एज द वेपर प्रेशर एंड एम्बिएंट प्रेशर मस्ट नॉट बी इक्वल फॉर इवेपोरेशन. इवेपोरेशन occurs at all temperatures. Okay, evaporation occurs even at room temperature, but boiling point occurs at only specific one temperature, that is called the boiling point. Vapor pressure क्या है? It is the partial pressure of the vapor over the surface of a liquid measured at equilibrium. In other words, it is a tendency of a liquid to evaporate. Vapor pressure वो है कि किस टेंडेंसी से जो सा है वो लिक्विड इवेपोरेट कर सकता है. जैसे कि वाटर इतना जल्दी इवेपोरेट नहीं करता जितना जल्दी एसीटोन इवेपोरेट करता है. बॉइलिंग पॉइंट, when the increase in vapor pressure upon heating a liquid becomes equal to the external atmospheric pressure, the liquid begins to boil at this point. This temperature, that particular temperature is called the boiling point. फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास इवेपोरेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, काइनेटिक एनर्जी. इनवर्स रिलेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट, और वॉल्यूम का इन पे कोई इफेक्ट नहीं है. इसी तरह हमारे पास वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इनवर्स रिलेशन है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट से, और सरफेस एरिया का वॉल्यूम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता. हम जितना मर्जी सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें इट डजंट मैटर. बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे ये डिपेंड करता है. अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हम बॉइलिंग पॉइंट भी एडजस्ट कर सकते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे इनका इनवर्स रिलेशनशिप है. टेम्परेचर, सरफेस एरिया, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, इन चीजों का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर टॉर में दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिग्रीज में दिया गया. हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है. So that is all for liquids. Hope everything is clear and you will be able to understand this topic. Please go through the MCQs at Kabir Academy and prepare well for your exams. Best of luck and thank you.